नमस्कार। पाकिस्तान की तरफ से अक्सर इंडिया पे ये आरोप लगता है कि यहाँ माइनॉरिटीज़ को मारा जाता है, माइनॉरिटीज़ की लिंचिंग होती है, माइनॉरिटीज़ के साथ खराब बिहेवियर वो बताता भी है, एग्जाम्पल भी देता है किसी तबरेज़ का और किसी अखलाक का, जिस पर हमारी गवर्नमेंट ने स्ट्रिक्ट एक्शन लेते हुए जिन जिन्होंने वो काम किया था उन सबको अरेस्ट कर लिया। लेकिन आज कल रात कल पाकिस्तान खुद उस लिस्ट में अमेरिका ने डाल दिया। एक लिस्ट है अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट की जिसको बोलते हैं कंट्रीज ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न। उस लिस्ट में कल पाकिस्तान को और चाइना को दोनों को उसने डाला अमेरिका ने। ये कहीं पे किसी भी कंट्री में माइनॉरिटीज़ पे अत्याचार हो रहे हो, उनके साथ मारपीट, मर्डर, टारगेटेड किलिंग्स और उनके डिसअपियरेंस हो रही हो, उनको जेल में डाल दिया जाओ या जेल में न डाला हो, किसी एक पर्टिकुलर आदमी ने उनको अपने पास बंधक बना लिया हो लंबे टाइम के लिए, ये सारी चीज़ें उसके लिए वो होता है, उनको रिलीजियस फ्रीडम की आज़ादी ना हो, ये सारी चीज़ों के कंसिड्रेशन के बाद इनको डाला जाता है। और इस लिस्ट में आने का मतलब अमेरिका उनके ऊपर एक्शन लेता है। वो सैंक्शंस भी हो सकते हैं, वो अमेरिकन सैंक्शंस भी हो सकते हैं, अमेरिकन सैंक्शंस लगा सकते हैं। इससे पहले इसी साल फरवरी में ह्यूमन राइट्स के जो यूएन ह्यूमन राइट्स कमीशन के जो चीफ हैं उन्होंने बोला था कि पाकिस्तान में माइनॉरिटीज़ पे तशद्दुद, माइनॉरिटीज़ पे अत्याचार हो रहे हैं और माइनॉरिटीज़ को बचाने के लिए यूएन को कुछ करना चाहिए। जहाँ तक बात ये कि क्या हो रहा है माइनॉरिटीज़ में, माइनॉरिटीज़ के साथ क्या हो रहा है, तो जब से इमरान खान गवर्नमेंट आई है तब से 31 माइनॉरिटीज़ के लोग, हिंदू हों, क्रिश्चियंस हों, सिख हों या उनके अपने अहमदिया हों, 31 लोगों का मर्डर हो चुका है। 58 घायल हो चुके हैं और 25 ब्लास्फेमी के केस लगा चुके हैं। उनका ब्लास्फेमी लॉ बहुत बहुत ही डेंजरस है। अगर मेरी और एक आदमी की लड़ाई हो रही है, एक कमरे में लड़ाई हो रही है और मैं मुसलमान हूँ और मैं जाके कंप्लेंट करा दूँ कि उसने इस्लाम के बारे में कुछ गलत बोला, तो उसका अरेस्ट कर लिया जाएगा और अरेस्ट करने के साथ साथ उसके खिलाफ केस चलेगा। उसमें उसमें गवाही बाद में कहीं कोर्ट में होती है, उस ऑन द स्पॉट पुलिस कुछ नहीं देखती, सीधे अरेस्ट कर लेती है। अब किसी भी आदमी से ज़रा सा पर्सनल बदला लेने के लिए ये लॉ मिसयूज़ होता रहा है, आज भी हो रहा है। पंजाब के गवर्नर हुआ करते थे सलमान तासीर, जिन्होंने ये बोला था कि इस लॉ का मिसयूज़ हो रहा है माइनॉरिटीज़ को परेशान करने के लिए, इसको हमें चेंज करना चाहिए। तो सलमान तासीर का इसी के बाद मर्डर कर दिया उनके अपने ही सिक्योरिटी गार्ड ने। कुछ इस तरीके की सिचुएशन है, जो आदमी माइनॉरिटीज़ को राइट दिलवाने की बात करता है उसका मर्डर कर दिया जाता है। इतनी बुरी हालत है पाकिस्तान में कि नॉन मुस्लिम्स वहाँ पे सडनली गायब कर दिए जाते हैं, दिखते ही नहीं उसके बाद। ये इलेक्शन लड़ते हुए, जब ये करंट प्राइम मिनिस्टर इमरान खान इलेक्शन लड़ रहे थे, उससे पहले इलेक्शन लड़े उससे पहले इन्होंने खुद बोला था, प्रॉमिस दिया था कि हम माइनॉरिटीज़ के लिए सेफ़ कंट्री बनाएंगे, माइनॉरिटीज़ के खिलाफ कोई एट्रॉसिटीज़ नहीं होंगी। यहाँ तक कि 2018 में इन्होंने इलेक्शन मैनिफेस्टो में डाला कि पीटीआई विल प्रोटेक्ट द सिविल एंड सोशल रिलीजियस राइट्स इन ऑफ माइनॉरिटीज़ एज लेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, एज लेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि उनको राइट्स हैं, लेकिन राइट्स देता कौन है? इनके दूसरे जो लॉज हैं वो माइनॉरिटीज़ को परेशान करना शुरू कर देते हैं, माइनॉरिटीज़ पे एट्रॉसिटीज शुरू कर देते हैं। 2006 में, इनका इलेक्शन 2018 में हुआ, 2020 में फरवरी में इन्होंने फिर बोला कि मैं उन लोगों को वार्न करना चाहता हूं जो कि माइनॉरिटीज़ के साथ एट्रॉसिटीज़ कर रहे हैं, माइनॉरिटीज़ को परेशान कर रहे हैं, हम उनके खिलाफ स्ट्रिक्टली डील करेंगे। मतलब 18 से 20 तक एट्रॉसिटीज़ चलती रहीं और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर उसका कुछ नहीं कर पाए। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ऐसी सूरत हाल में करते भी क्या, क्योंकि उनके 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 जो धागे हैं वो सिर्फ कठपुतली हैं, उनके धागे कहीं और बसते हैं। और वो एक ऐसी आर्मी है, पाकिस्तानी आर्मी उनका कंट्रोल रखती है। ये तो नवाज शरीफ बोल रहे हैं और मरियम नवाज़ बोल रही हैं और बिलावल भुट्टो बोल रहे हैं, सब बोल रहे हैं। और पाकिस्तानी आर्मी में हुआ क्या था, जब ज़ियाउल हक थे उस टाइम पे ऐसे लोगों को प्रमोशन दिया जाना शुरू हो गया जिन्होंने जो 5 टाइम नमाज़ पढ़ते थे। तो वो ट्रेंड आज तक कंटिन्यू कर रहा है, जो 5 टाइम नमाज़ पढ़ता है और जो पैसा कमा सकता है, इन दो को प्रमोशन मिलती है। तो ऐसे लोग अगर आर्मी के टॉप लेवल पे जाएंगे तो वो फिर क्या रिलीजियस माइनॉरिटीज़ को या रिलीजियस फ्रीडम की इज्जत करेंगे? चांसेस बहुत कम है। पाकिस्तान में 96%
पॉपुलेशन जो है मुस्लिम है, क्रिश्चियंस 1.5% और हिंदूज 1.6% हैं। अब ऐसे में क्या हालत, क्या सूरत हाल होगी? बहुत कम है, माइनॉरिटीज़ बिल्कुल ना के बराबर है। हाँ, तो उन पे तशद्दुद तो होगी ना। हाँ, मैं एक और चीज़ बता रहा था कि माइनॉरिटीज़, हालांकि शिया माइनॉरिटी नहीं है, शिया को माइनॉरिटी इनका कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान का नहीं मानता है, फिर भी शियाज के लिए कराची में या दूसरी रैलीज में नारे लगते हैं, शिया काफिर, शिया काफिर। अरे भाई, आपका कॉन्स्टिट्यूशन उनको नहीं मान रहा तो वो काफिर कैसे हैं? ऐसा ही पोजीशन कुछ अहमदी बोरास के साथ, इस्माइलीज के साथ और शियाज, इन सब के साथ बहुत बुरी हालत है इनकी। अहमदी को तो सबसे ज़्यादा वहाँ पे एट्रॉसिटीज़ हुई हैं। अहमदीज़ की सूरत हाल ये है कि एक अहमदी को पाकिस्तान में इसी इमरान खान गवर्नमेंट ने, वो लीडिंग इकोनॉमिस्ट थे, उनका नाम था आतिफ मियाँ, वो इकोनॉमिक एडवाइज़र बन गए इमरान खान के। अब प्राइम मिनिस्टर के इकोनॉमिक एडवाइज़र एक आदमी को बनाया जो कि आपके कंट्री का सिटीज़न है, उसको आपने प्रेशर डाल के, इतना प्रेशर डाला, इमरान खान गवर्नमेंट, प्रोटेस्ट हो रहे हैं और हर आदमी कंडेम कर रहा है इमरान खान गवर्नमेंट को, वो एडवाइज़र को सैक करना पड़ा। भाई, अहमदी भी तो कुरान पे विश्वास रखते हैं ना, अहमदी भी तो मोहम्मद साहब पे विश्वास रखते हैं। तो गवर्नमेंट ने जो गवर्नमेंट प्रॉमिस कर रही थी कि हम, मैनिफेस्टो में लिखा, उसके बाद प्रॉमिस किया, उससे पहले प्रॉमिस किया, उस गवर्नमेंट को एक आदमी को जो कि काबिल आदमी था, लीडिंग इकोनॉमिस्ट था, उसको आपको पोस्ट से हटाना पड़ा क्योंकि वो अहमदी था। ऐसा इंडिया में तो हमने कहीं नहीं देखा। हमारे प्रेसिडेंट यार मुसलमान रहे हैं, हमारे इकोनॉमिक एडवाइजर्स मुसलमान रहे हैं, हमारे हमारे चीफ जस्टिस मुसलमान रहे हैं। रिलीजियस फ्रीडम इसे बोलते हैं। हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुसलमान थे, रिलीजियस फ्रीडम इसे बोलते हैं। कश्मीर के मुसलमान, हमारे यहाँ पे उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, मुफ्ती मोहम्मद सईद होम मिनिस्टर रहे। रिलीजियस टॉलरेंस इसे बोलते हैं, और पाकिस्तान हमें रिलीजियस टॉलरेंस बताता है। अब इसमें एक और चीज़ कि क्रिश्चियंस की क्या हालत है पाकिस्तान में। क्रिश्चियंस में एक आयशा बीवी थी जिनके ऊपर आरोप था कि उन्होंने कुरान फाड़ी थी। आसिया बीवी के खिलाफ केस चला, उनको जेल में डाल दिया गया, बाद में कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया कि इन्होंने कुछ नहीं किया, वो फर्जी केस निकला। उनको बरी करने के बाद लाहौर में और कराची में पाकिस्तान में वायलेंट प्रोटेस्ट हुए, वायलेंट प्रोटेस्ट, ऐसे वायलेंट प्रोटेस्ट हुए कि आप, मतलब गवर्नमेंट हिल गई और गवर्नमेंट ने उन लोगों को अरेस्ट करना शुरू किया जो प्रोटेस्ट कर रहे थे। भाई, एक चीज़, आप अपनी कोर्ट पे यकीन नहीं करते, आपको अपनी कोर्ट पे विश्वास नहीं है, जिसने बरी किया, तो आपको किस पे विश्वास? क्या पाकिस्तान में कोई आदमी कानून पे या किसी चीज़ पे विश्वास नहीं करता क्या? पाकिस्तान की सूरत हाल ये है कि एक आरजू नाम की लड़की थी, 13-14 साल की लड़की, उसको 40 साल के एक आदमी ने अब्डक्ट किया और उससे शादी कर ली, और शादी करने के बाद उसे इस्लाम में कन्वर्ट किया। अब 13-14 साल की बच्ची है, उसको आपने कन्वर्ट कर दिया, और कन्वर्ट करने के बाद अब वापस उसको अपने धर्म में, क्रिश्चियनिटी में कन्वर्जन के लिए धमकियां मिलनी शुरू हो जाती हैं कि अगर इस्लाम में कोई आदमी मुस्लिम बन गया है, वो किसी और रिलीजन में जाएगा तो उसे मारना जायज़ है और हम मार देंगे। यही महक कुमारी के साथ हुआ कि आप इस ज़बरदस्ती आपको फोर्सफुली आपको कन्वर्ट करा दिया गया, और उसके बाद अब आप वापस दूसरे रिलीजन में वापस जाएंगे तो आपको मार दिया जाएगा। ये हमारे धर्म में लिखा है। तो फोर्सफुल कन्वर्जन कहाँ लिखा है? कौन से रिलीजन में? आपके रिलीजन में नहीं लिखा है, आपके रिलीजन में भी नहीं लिखा है, लेकिन आप करते हैं। और उसके बाद आपको उसी को आयत का हवाला देते हैं कि मार दीजिए। वो मतलब जब आपके रिलीजन में फोर्सफुल कन्वर्जन नहीं लिखा तो आपको वापस जाने की परमिशन देनी चाहिए ना। ये तो इतना तो कम से कम इमरान खान कर सकते हैं ना। इमरान खान ने बोला था पूरी मिलेगी, सिक्योरिटी मिलेगी, तो जिसने धमकी दी थी उसको अरेस्ट करवा लेते। जो लोग बोल रहे थे कि इसको हम मार देंगे, उनको अरेस्ट कराते, क्या जेल भेजते उनको, तो पता चलता, आगे से कोई धमकी नहीं देता। लेकिन नहीं, आपने तो नहीं किया। आप भी तो साथ मिले हो ना, आपके तो आर्मी के जो सीनियर ऑफिसर्स हैं उनको प्रमोशन इस बेसिस पे मिल रहा है कि दिन में 5 बार नमाज कौन पढ़ता है, तो फिर वो कहाँ से आपको पावर देंगे? आपके तो पावर वहीं से आती है। आपकी पावर कॉन्स्टिट्यूशन से नहीं, हमारे प्राइम मिनिस्टर की पावर कॉन्स्टिट्यूशन से आती है। कॉन्स्टिट्यूशन उन्हें राइट देता है कि यहाँ तक काम कर सकते हैं आप, ये काम आपका है।
आपके आपके प्राइम मिनिस्टर की पावर तो वो आर्मी चीफ देते हैं, और आर्मी चीफ ही आपको बताते हैं, आर्मी चीफ ही आपकी पॉलिटिकल मीटिंग्स में, ऑपोजिशन लीडर्स की मीटिंग में आर्मी चीफ जाते हैं, आप नहीं जाते, प्राइम मिनिस्टर नहीं है, प्राइम मिनिस्टर हैं आप। तो ऐसे कंट्री में आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? उम्मीद क्या करेंगे? कुछ नहीं। 2019 में 28 शिया और 2 अहमदी मारे गए, और इसीलिए मारे गए क्योंकि वो अलग फेथ के थे। इसीलिए आप क्या हो क्या रहा है, आपके कंट्री में हो क्या रहा है, आपको पता है क्या? 2018 में अटैक्स हुए हिंदू टेम्पल पे, 2 हिंदू टेम्पल पे अटैक हुआ, एक क्रिश्चियन चर्च पे अटैक हुआ। आपने कुछ नहीं बोला, आपने कितने कितने एक्शन लिए? एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेते, सबको जेल में डालते, दोबारा अटैक ही नहीं होता। 5 अहमदिया की 5 प्लेस ऑफ वर्शिप है। अहमदिया तो कुरान की मानते हैं ना, उनकी 5 प्लेस हो, मतलब आप कुरान के और मोहम्मद साहब को जो मानता है वो तो मस्जिद है ना, आप तो मस्जिद पे अटैक कर दिया 2019 में, पिछले साल। हालत ये है कि मई 2019 में एक क्रिश्चियन रिक्शा ड्राइवर था, क्योंकि वो क्रिश्चियन था इसलिए उसको ज़बरदस्ती जहर पिला दिया गया, और जिस चर्च में वो जाता था उस चर्च पे अटैक कर दिया गया। करतारपुर कॉरिडोर भूल गए क्या? करतारपुर कॉरिडोर की क्या सूरत हाल थी? आपने करतारपुर कॉरिडोर खोल दिया, उसके बाद वो जो गुरुद्वारा है ननकाना साहब, वहाँ पर आपने पत्थरों से अटैक करवाया। उसके बाद एक आदमी को पकड़ लिया कि इस आदमी ने किया था। अरे एक आदमी कैसे अटैक कर रहा है भाई? वहाँ पे 50 तो आपकी सिक्योरिटी क्या कर रही थी? जैसे भाई एक आदमी पत्थर फेंक रहा था तो आपके इतने सारे सिक्योरिटी वाले रखे हैं आपने, वो क्या कर रही थी? सिक्योरिटी तो रखी है ना, जब इंडियंस जा रहे हैं और इंडिया से कोई टेररिस्ट ना पहुंच जाए और दूसरे गेट से निकल के पाकिस्तान में ना घुस जाए, तो सिक्योरिटी तो रखी होगी ना। वो सिक्योरिटी क्या कर रही थी? एक आदमी था अटैक करने वाला। वहाँ पे 50-60 लोग आए थे जो पत्थर फेंक रहे थे। ननकाना साहब जो कि सिखों का सबसे बड़ा गुरुद्वारा है, उस गुरुद्वारे पे अटैक किया गया। और आप बोलते हैं कि हम सिखों के रहनुमा हैं, हम सिखों को पूरी राइट्स देंगे? ऐसे कैसे होता है? तब से अब तक पिछले साल 50 से ज़्यादा हिंदू और सिख लड़कियों का आपने ज़बरदस्ती कन्वर्जन कराया। ये भी आपको नहीं पता? आपको पता क्या है पूरे कंट्री में? ये बहुत सही एक्शन लिया अमेरिका ने, और ऐसे कई और जगह पे अमेरिका इन पर एक्शन लेता रहेगा। अमेरिका ही नहीं, यूएन भी लेगा। यूएन भी इस काम प्रोसेस में लगा हुआ है अभी। और आप चाइना के साथ ही हैं, चाइना भी आपके साथ उसी लिस्ट में घुसा है। आपको तो चाइना इंडिया में दिखता है, तशद्दुद इंडिया में दिखती है आपको, एट्रॉसिटी। चाइना जो फोर्स कर रहा है मुसलमानों को, आप मुसलमानों के बहुत बड़े रहनुमा है ना, चाइना फोर्स कर रहा है मुसलमानों को हर फ्राइडे सूअर का मीट खाने के लिए। चाइना मस्जिदें तोड़ रहा है। चाइना में 10 लाख मुसलमान कंसंट्रेशन कैंप में रह रहे हैं, वो उनको बंद कर दिया गया है एक बिल्डिंग में, और वो उससे बाहर नहीं निकल सकते। उनसे ज़बरदस्ती मजदूरी कराई जा रही है। लेकिन आपको पता ही नहीं, वो पैसा आता है, आपकी लड़कियों को चाइना ले जाता है, प्रोस्टिट्यूशन कराता है अपने यहाँ। आप तो चुपचाप देखते रहते हैं। क्यों भाई? आपको पैसा आता है ना, तो आप तो लड़की जाए या कोई जाए, अपनी बेटी जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपको। आप तो ऐसे आदमी हैं। और उसके बाद इंडिया को बोलते हैं कि नहीं इंडिया में तशद्दुद। भाई इंडिया में तशद्दुद होती है क्या? हमारे प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, हमारे प्रेसिडेंट, हमारे मिनिस्टर्स, हमारे चीफ मिनिस्टर AR तुले, हमारे दूसरे क्या बोलते हैं, आर्मी वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, हमारे आर्मी में इतने सारे हैं। जब मैं एक वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नसीरुद्दीन शाह के भाई जमीलुद्दीन शाह की बात नहीं कर रहा हूँ, दूसरे हमारे एक और थे अफसर करीम। हमारे बहुत सारे ऑफिसर्स रहे हैं जो कि मुस्लिम्स रहे हैं, आर्मी के, पुलिस के चीफ रहे हैं, हमारे IAS ऑफिसर्स रहे हैं, हमारे कुरैशी साहब, वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, यहाँ पे इलेक्शन कराते थे। तो ऐसा इंडिया पे ब्लेम लगाने से पहले अपनी सूरत हाल कोई पाकिस्तानी देख ले कि हमारे कंट्री में क्या हो रहा है, उसके बाद इंडिया पे ब्लेम लगाए। इंडिया से बढ़िया कंट्री रिलीजियस फ्रीडम के नाम पे इसकी तारीफ सब करते हैं। ये बात मैं ही नहीं बोल रहा हूँ, ये बात दूसरे कंट्रीज़ भी बोल चुके हैं। इंडिया में रिलीजियस फ्रीडम, यहाँ तक कि शबाना आज़मी ने बोला, इंडिया में जितनी रिलीजियस फ्रीडम मुस्लिम्स को है, उतनी रिलीजियस फ्रीडम किसी और को नहीं है, क्या किसी और कंट्री में नहीं है। शबाना आज़मी के वर्ड्स हैं। शबाना आज़मी सबसे बड़ी क्रिटिक हैं हमारे हिंदुत्व
जो हिंदुत्व लॉबी है उसके, हिंदुत्व जो संगठन है उनके, उन्होंने बोला कि इतनी रिलीजियस फ्रीडम शबाना आज़मी और उनके हस्बैंड जावेद अख्तर इंडिया के कुछ उन कपल्स में से हैं, एक दो और कपल्स भी हैं, कुछ उन कपल्स में से हैं जो कि पार्लियामेंट के मेंबर रहे हैं। एक और कपल मैं बता सकता हूँ, नरगिस और सुनील दत्त। तो अगर हमारे पास एक आदमी पार्लियामेंट का मेंबर बन रहा है और उसकी वाइफ भी बन रही है, दोनों बन रहे हैं, वो भी मुसलमान हैं, तो रिलीजियस फ्रीडम नहीं है क्या? उसके बाद भी आमिर खान बोलते हैं कि डर लगता है। आमिर खान की वाइफ बोली, ठीक है, डर लगता है। अगर इतना पाकिस्तान में बोल दिया होता तो कितने पत्थर पड़े होते आपके घर पे। इंडिया में आज़ादी है, आप बोल सकते हैं, आपको कोई राइट नहीं है, आपको कोई राइट है, आपको हर सारे राइट्स हैं, आप बोलिए, कौन मना करता है आपको? लेकिन प्लीज़, प्लीज़ फॉर गॉड सेक इंडिया को बदनाम मत कीजिए। दूसरे कंट्रीज़ की हालत इससे ख़राब है। जय हिंद।